Hello friends, welcome to Stairs of Success. My name is Aman Singh. I am numerologist, astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. आज की वीडियो में हम वास्तु के बारे में जानेंगे. जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना न्यूमरोलॉजी के बारे में, यानी कि अंक ज्योतिष के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी रचना के बारे में, ठीक इसी प्रकार आज की वीडियो में हम वास्तु के ऊपर चर्चा करेंगे. वास्तु क्या है, वास्तु कैसे काम करता है, वास्तु कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है, इसकी रचना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब से वास्तु चला आ रहा है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तु क्या है. देखिए, वास्तु का अर्थ होता है वास प्लस तू, यानी कि जहां पर आप वास करते हैं, जहां पर आप रहते हैं, उसी का नाम वास्तु है. वास्तु का दूसरा अर्थ होता है नियमों के अनुसार वास करना. ये नियम वैदिक काल से चले आ रहे हैं. ये नियम हमें सिखाते हैं कि हमारे रहने की जो जगह है वो कहां पर होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए. इन सभी चीजों के उत्तर वास्तु हमें देता है, क्योंकि इंसान जिस भी जगह पर रहता है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव इंसान पर पड़ता ही पड़ता है. ये साइंटिफिक है और ये प्रूव्ड है. एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, थोड़ा बहुत जो वास्तु है वो हर किसी को आता है. तो मान लीजिए आपने नया घर लेना है. अब उस नए घर के सामने जो है वो शराब का ठेका है, वहां पर लोग दारू पीते हैं, वहां पर मांस की बिक्री होती है, तो आपको वहां पर हिचकिचाहट महसूस होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको हमेशा डर लगा रहेगा कोई दारू पी के यहाँ पर लड़ाई झगड़ा न कर दे, कोई हमारे घर में कोई चोरी न कर दे. इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखते हो तभी आप कोई घर नया परचेज करते हो. तो थोड़ा बहुत वास्तु जो है वो हर किसी को आता है. लेकिन अब जब बात डायरेक्शंस की आती है कि वहां की जो जमीन है वो कैसी है, उस मिट्टी का रंग कैसा है, या मान लीजिए यहां तक भी आपको वास्तु आता है, उसके बाद क्या, उसके बाद उसकी डायरेक्शंस कैसे निकालनी है, उनको बैलेंस कैसे करना है, किस जगह पर सीढ़ियां होनी चाहिए, किस जगह पर वॉशरूम होना चाहिए, कहां पर आप बैठकर पूजा पाठ करेंगे, कहां पर आप बैठकर खाना खाएंगे, कहां पर मेहमानों को बैठाएंगे, कहां पर आपको अच्छी नींद आएगी. ये सभी चीजें वास्तु के अंतर्गत आती हैं और ये वास्तु के बगैर संभव नहीं है. अब हम आगे समझते हैं कि वास्तु कैसे काम करता है. मैंने आपसे पहले डायरेक्शंस की बात की, यानी कि डायरेक्शंस को बैलेंस करने की बात आपसे कही. अब डायरेक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है. देखिए, हर डायरेक्शन हमें कुछ ना कुछ देती है. 4 दिशाएं आपने सुनी है, आपको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. लेकिन डायरेक्शंस वास्तु में मेनली 8 मानी गई है. जो पुरातन वास्तु है वहां पर 8 डायरेक्शनल वास्तु चलता था. आजकल आपने 16 दिशाएं सुनी होगी, वास्तु की 16 डायरेक्शंस वो आपने सुनी होगी. जो 8 डायरेक्शनल वास्तु है ये पुरातन वास्तु है और यही काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है. इसी से आगे 16 डायरेक्शंस बनी है. जो 4 डायरेक्शंस आपने सुनी है वो मेन डायरेक्शंस होती हैं, उनको मेन डायरेक्शंस कहा जाता है. इसके अलावा सब डायरेक्शंस होती हैं 4 और वो मिलकर 8 बन जाती हैं. इसके अलावा सब ऑफ सब डायरेक्शंस होती हैं जो मिलकर 16 बन जाती हैं. अगर उनको भी डिवाइड किया जाए तो डायरेक्शंस 32 हो जाती हैं. तो इस तरह से ये डायरेक्शंस है. अब हर डायरेक्शंस हमें कुछ ना कुछ देती है. अब इनमें से जो ईस्ट की डायरेक्शन है वो हमें रिस्पेक्ट देती है, वो हमें इज्जत देती है, समाज में हमें मान सम्मान देती है. हमारा रुतबा कितना ऊंचा जाएगा ये ईस्ट की डायरेक्शन डिसाइड करती है. हम जिस स्टेटस को हासिल करना चाहते हैं सोसाइटी में, क्या हम उस स्टेटस तक, उस रुतबे तक पहुंच पाएंगे, ये ईस्ट की डायरेक्शन डिसाइड करती है. अब मान लीजिए आपने ईस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट बना दी, तो होगा क्या, ईस्ट की डायरेक्शन में वास्तु दोष आ जाएगा, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में वास्तु का एक फॉल्ट आ जाएगा. अब जो वो इज्जत देती थी, मान सम्मान देती थी, जो रुतबा आपको दिया था ईस्ट की डायरेक्शन ने, वो वापस लेना शुरू कर देगी. होगा क्या, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, समाज में आपकी इज्जत इतनी ज्यादा नहीं होगी, आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा. जिस स्टेटस को आप हासिल करना चाहते, जहां तक आप पहुंचना चाहते, आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे. तो इसी तरह वास्तु काम करता है. वास्तु की बाकी की दिशाओं के भी ठीक इसी तरह बेनिफिट्स हैं
और नुकसान है अगर वो बैलेंस्ड ना हो। जैसे आपके घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, अगर वहां पर कोई फॉल्ट हो तो घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा और पैसे की भी हानि होगी। इसी प्रकार अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कोई फॉल्ट आ जाए तो पिता और बेटे के संबंध अच्छे नहीं रहते। वहां पर हमेशा उनके बीच कोई ना कोई तनाव बना रहता है या दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और पैसे की भी स्टेबिलिटी वहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इन सभी डायरेक्शंस में से दो ऐसी डायरेक्शंस हैं जिनमें अगर वास्तु दोष हो तो आपको हर तरह की समस्या से जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसी डायरेक्शंस हैं जो आपको हर तरह की सुख सुविधा देती हैं और यही नुकसान के नजरिए से सबसे पहले नंबर पर आती हैं। अगर आपके घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कोई फॉल्ट हो तो ये आपकी हेल्थ को सफर करेगी और इसके अलावा आपका पैसा और बाकी की चीजें। ठीक इसी तरह आपके घर का सेंटर, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, सेंटर सबसे प्योर प्लेस मानी जाती है। अगर इसमें कोई मेजर वास्तु दोष हो तो ये घर में एक के बाद एक मृत्यु का भी कारण बन सकता है। तो अब बात करते हैं वास्तु के इतिहास के बारे में। वास्तु की रचना यानी कि इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई। हमारे पुराणों में एक कथा है, कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और दानवों के बीच एक मल्लयुद्ध हुआ। हाथों से लड़ने वाले युद्ध को मल्लयुद्ध कहा जाता है। इसमें दानवों की जो संख्या थी वो बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए मल्लयुद्ध काफी देर तक चलता रहा। इसमें भगवान शिव की विजय हुई और जब वो दानवों को हराकर वापस लौट रहे थे तो उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पसीना बहने लगा। जब वो पसीने की बूंदें धरती पर इकट्ठा हो गई तो वहां से एक जीव की उत्पत्ति हुई। वो जीव एक दानव था। उसने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी क्योंकि वो भगवान शिव का ही एक अंश था। तो काफी देर बाद जब वो तपस्या में लीन रहा तो भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। उस दानव ने ये वरदान मांगा कि मैं जिस भी चीज को चाहूं उसे अपना आहार बना सकूं। तो भगवान शिव ठहरे भोले वाले और उन्होंने कहा तथास्तु, यानी कि उन्होंने उस जीव को वह वरदान दे दिया। अब इसके बाद उस जीव ने हर एक जीव जंतु को और इंसानों को खाना शुरू कर दिया। इससे धरती पर हाहाकार मच गई। तो देवताओं को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी और सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने इस जीव के बारे में बताया, यानी कि ये वाली समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक युक्ति बताई। वो उनके साथ गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि उस जीव के हाथों और पांवों को बांधकर उसे धरती पर उल्टा लेटा दिया जाए। तो इसी प्रकार देवताओं ने किया, उसके हाथ और पैर बांध दिए और उसको धरती पर उल्टा लेटा दिया। जब उसको धरती पर उल्टा लेटाया गया तो सभी देवता उसके आसपास उसकी बॉडी के हर एक हिस्से को पकड़कर खड़े हो गए। उसी के साथ कुछ एनर्जीज जुड़ गई और ब्रह्मा जी उसकी पीठ पर सवार हो गए। तो आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये उसी दानव की पिक्चर है। इस पर जो नाम लिखे हुए हैं जया, इंद्र, ये उन देवताओं के नाम हैं। बीच में आपको ब्रह्मा जी का नाम मिलेगा। लेकिन ये जो जीव था ये नियंत्रित नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए सभी देवताओं ने भगवान शिव से भी मन ही मन प्रार्थना की और भगवान शिव वहां पर आ गए, यानी कि प्रकट हुए। तो सभी देवताओं ने भगवान शिव को उस दानव के शांत होने के लिए कहा। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं अपना वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूं कि ये जो जीव है इसका नाम वास्तु पुरुष रखा जाएगा और जो भी इंसान अपना घर इसके अनुसार नहीं बनाएगा ये केवल उसको ही अपना आहार बनाएगा। तो इस प्रकार से उस जीव का नाम वास्तु पुरुष पड़ गया और वह वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाने लगा और पूजा जाने लगा। तो यहीं से वास्तु की शुरुआत हुई, वास्तु की रचना हुई और वास्तु की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान शिव और पार्वती ने अपना घर उस दानव के अनुसार बनवाया और घर बनवाने की जिम्मेदारी विश्वकर्मा जी को दी गई। तो इस प्रकार से वास्तु प्रचलन में आ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो वास्तु का जिक्र हमें रामायण में भी देखने को मिलता है, महाभारत में भी देखने को मिलता है
और बहुत सारी वास्तु की पुस्तकें हैं जो वैदिक काल से उपलब्ध हैं। सम्रागण, सूत्रधार, वास्तु, राजवल्लभ, विश्वकर्मा, प्रकाश, ये वास्तु की कुछ प्रमुख विशेष पुस्तकें हैं जिनमें वास्तु का विशेष रूप से जिक्र मिलता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में आपने वास्तु के बारे में जाना, वास्तु क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी रचना, उत्पत्ति इसकी कब हुई, कब से वास्तु चला आ रहा है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने इस वीडियो में पाए। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको भी वास्तु का ज्ञान हो कि वास्तु कैसे काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।